तो जर्मन लैंग्वेज में देखा गया है कि चीज़ों की जेंडर होती है, तो उनको या तो नर है या तो मादा है या तो उनकी कोई जेंडर नहीं है। जिस तरह उर्दू ज़ुबान में लड़का है, लड़की है, बच्चा है और फिर प्लूरल चीज़ें आ जाती हैं जैसे किताब में। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि अगर हम के एक मर्द जो है वो किताब पढ़ रहा है तो हम उसकी जो जर्मन लैंग्वेज में उसकी ट्रांसलेशन है वो इस तरह करेंगे, der Mann liest das Buch। अब यहाँ पे मर्द की भी अपनी भी जेंडर है, किताब की भी जेंडर है। इंग्लिश लैंग्वेज में तो सिंपल आप दादा लगा देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें die Frau liest das Buch, तो और फिर उसके बाद das Kind liest das Buch कि खातून जो है वो किताब पढ़ रही हैं, बच्चा किताब पढ़ रहा है। और फिर der Studentin liest die Bücher, और जब वो बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ रहे हैं तो वो चेंज हो गई है उसकी प्लूरल फॉर्म में। किताबें किस तरह लिखा जा रहा है ये भी देख लें। अब ये कुछ आर्टिकल्स हैं और इसमें हम देखते हैं कि जिस तरह जेंडर किस तरह चेंज हो रही है। द आर्ट्स है वो डॉक्टर है, द आर्ट्सिन। अब आर्ट्स के साथ कुछ चेंजेस हो रही हैं, जैसे आ जो है वो umlaut से रिप्लेस हो रहा है और टी आई एन जो है वो इसके साथ लगाया जा रहा है, दी आर्ट्सिन। तो वो फीमेल डॉक्टर, लेडी डॉक्टर को कह रहे हैं। दी फ्राउ खातून, जो कि पहले ही बता रहा है कि ये फीमेल है। der Zahnarzt, और ये बता रहे हैं दांतों का डेंटिस्ट जो है डॉक्टर, वो दी Zahnarztin, फीमेल डॉक्टर। औह के जो मायने है इसकी, ये सिर्फ एक वर्ड है, इसकी कोई जेंडर वेंडर ये आर्टिकल्स नहीं है इसके साथ। इसका ये मतलब है कि जैसे इंग्लिश में जैसे आप कहते हैं ना ऑल्सो के आई लाइक दिस ऑल्सो, इसी तरह उर्दू में भी आप कहते हैं मुझे ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, या मैं ये खा रही हूँ और ये भी खा रही हूँ। तो उसके लिए औख का जो लफ्ज़ है वो जर्मन लैंग्वेज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ ich esse banana und die Äpfel। औख तो मैं लफ्ज़ यूज़ कर सकती हूँ, und auch ein Äpfel, einen Äpfel, वहाँ पे बताने के लिए कि और ये भी खा रही हूँ। Der Sozialarbeiter, ठीक है। और वैसे आपने एक पैटर्न देखा है कि जो मेल चीज़ें हैं उनके साथ ईआर का लफ्ज़ आ रहा है और फीमेल है उनकी एंडिंग आई एन है। और ये कुछ वर्ड्स तो आपको बिल्कुल ऐसे चीज़ याद करने पड़ेंगे, उनका कोई नहीं है कि स्पेशली जानवरों के नाम है, जैसे der Hund, das Zebra, das Pferd, इसको घोड़ा कहते हैं, और das Ei, ये अंडा है, der Ball। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। लेकिन कुछ रूल्स हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं जेंडर को याद करने में, और वो कुछ रूल्स यहाँ होते हैं कि अगर एंडिंग में ए एन टी या ई एन टी आ जाता है तो यू कैन से कि वो मेल जेंडर है, जैसे कि इमिग्रांट, स्टूडेंटन, पत्सियांत। और ईश आ जाता है जैसे टैपिश, और लिंग, श्मेटलिंग, बटरफ्लाई को कहते हैं स्विलिंग, जुड़वा बच्चों को। और इसमस आ जाए तो जैसे रेसिस्मस है, रेसिज्म, एथिज्मस, तो ये मेल जेंडर इनको क्लासीफाई कर सकता है। लेकिन ऑब्वियसली कोई फास्ट रूलिंग कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे फिर भी मिलेंगे, जैसे दी बूटर, बटर को जो है वो उसके अंदर आखिर में ई आ रहा है लेकिन वो फेमिनिन है। और दस फेंस्टर जो विंडो है उसको, उसके साथ 10 की जेंडर आ रही है। और कुछ और वर्ड है, ये काफ़ी इजी गाइड है कि आप देख सकते हैं कि ये जैसे ये जब भी आएंगे ना तो ये फेमिनिन है। जैसे उनके साथ कोई वो नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है। शाफ्ट के साथ भी नहीं है, तो ये हमेशा जो है ये गाइड के साथ भी नहीं है। अब फ्राई हाइट, फ्रीडम, क्रैंकन हाइट। अब जैसा उर्दू में इसको कहते हैं बीमारी, ठीक है, आज़ादी। तो जैसा दी या बीमारी, एक ये का जो एलिमेंट है वो ऐड हो रहा है उर्दू लफ्ज़ में, उसी तरह यहाँ पे भी फ्राई हाइट, क्रैंकन हाइट, तो आइंजमकाइट, तन्हाई। तो ये यहाँ से इस तरह याद रखना है कि हाइट और काइट जो है वो उर्दू के लफ्ज़ों के साथ कितनी मैच कर रही है। कि बेवेगुंग है जो हरकत है, एंटफेर्टुंग डिस्टेंस, फासला, एसियोंग एजुकेशन, किस आपको ब्रॉट अप आपका क्या है एक्चुअली। और फ्रेंडशाफ्ट, तो ये कुछ लफ्ज़ हैं जो आपको आने चाहिए। फ्रेंडशिप को कहते हैं कि शेलशाफ्ट,
जो है बिजनेस एरर है, मैनशाफ्ट टीम। तो ये इनकी दी हुई है, इसके साथ साथ इनकी ट्रांसलेशन भी, तो आप इसको देख लें। अभी नाटुआ है, नेचर को नाटुआ कहते हैं, नेचर नहीं बोलना, नाटुआ। यहाँ पे दिखता दिखता टुआ, ठीक है, आगन जुआ। तो ये लफ्ज इनके एंडिंग्स, और 10 के अंदर तुम है, मेंट है। अब यहाँ पे जैसा मेंशन, लड़की जो है वो फीमेल नहीं है, जो बच्ची है ना उसको यहाँ पे न्यूट्रल कहते हैं। और उसकी रीज़न ये है कि जैसे किताब है और उसको हम किताबचा, जो छोटा वर्जन है ना हमेशा हर चीज़ का, जैसे किताब है उसको किताबचा कहते हैं, और जो बड़ा जो रैबिट है उसको ये कुछ और कहते हैं। और ये हैशन जो बनी है ना, उसको छोटे वर्जन को हमेशा आपने 10 लेना, ठीक है। डिश लाइन, बड़ा टेबल होगा तो वो डिश है, लेकिन एक छोटा सा जो टेबल है तो उसकी जेंडर 10 आ जाएगी। बाकी जो ये प्लूरल के रूल्स हैं उनमें क्या क्या आते हैं एंडिंग, और किस तरह वर्ड्स चेंज होते रहते हैं। तो कभी ये होता है कि ए एन लग जाता है, कभी ए लगेगा एंड पे, कभी ए आई लगेगा, कभी ओ एस लगेगा। फेंस्टर, ऑटो, आया, आया लिखो, और हिंद। तो इसमें भी आपने ये देखना है कि यहाँ पे आ जो है वो उमलाउट से प्लेस हुआ है और एंड पे ए लगा है। तो ये कुछ चेंजेस आएंगी। अब इसकी एक्सरसाइजेस पे चलते हैं।